ओके तो नमस्कार दोस्तों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्रैक साइको इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करें डीएफसीसीएल सीबेट 2024 एग्जाम रिव्यू के बारे में। एग्जाम हो चुका है और आप लोगों का एग्जाम काफ़ी अच्छा गया है। इसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं पहले दूंगा और उसके बाद स्टूडेंट से डायरेक्ट रिव्यू लेंगे जो कि हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि गेट योर टी स्कोर, आप अपना टी स्कोर देख सकते हैं। उसके लिए आपको दो स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहला ये है कि टी स्कोर फॉर्म जो होगा उसको आप फिल करेंगे, जैसा आप लोगों ने मेगा मॉक के टाइम में भी दिया हुआ है। इस फॉर्म को फिल करें और दूसरा है कि आप क्लिक करें यहाँ पर जिससे कि आप रिजल्ट देख सकते हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा जिसमें कि आपको टी स्कोर फॉर्म फिल करने का बताया गया होगा, अपने रिजल्ट को भी देखने के लिए बताया होगा। तो इसके थ्रू आप इस रिजल्ट को भी अपना देख सकते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि उसका बेनिफिट ये होगा, जितने हमारे पास रॉ डाटा आएंगे उतना हमारा टी स्कोर का जो डाटा होगा वो एक्यूरेट होता जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं कि अब इस प्रश्न एक आता है कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा है एग्जामिनेशन के दौरान, तो वो आप लोग बेहतर तरीके से बता पाएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि कैसा रहा। डेफिनेटली आप सभी लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस रहा होगा। और देन आफ्टर मैं आपको बात करूँ डिफ़िकल्टी लेवल को लेकर के, तो डिफ़िकल्टी लेवल को हम जानेंगे। उसके साथ ही इस वीडियो में हम और ये चीज़ जानने का प्रयास करेंगे कि पर्सनालिटी टेस्ट में कैसा रहा सारा का सारा क्वेश्चन, आप लोगों का कैसा फीडबैक रहा। देन आफ्टर हम सेफ स्कोर के बारे में भी बात करेंगे कि जो एग्ज़ाम का लेवल है वो अकॉर्डिंग टू हम देखें कि एडवर्स सिनेरियो नहीं रहा है, नॉर्मल सिनेरियो रहा है, जिसमें कि आपको टोटल जो टेस्ट के अंतर्गत टाइम दिए गए हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट में 35 क्वेश्चन के लिए 10 मिनट का टाइम दिया गया है। ऐड ऑफ ऑड नंबर में बात करें तो 30 मिनट में 8 मिनट का टाइम दिया गया है। शॉर्टेज रूट में बोले तो 40 मिनट, 40 क्वेश्चन के लिए 8 मिनट का टाइम दिया गया है। इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन बच्चों को ये रहा कि 25 क्वेश्चन थे और इनिशियली 6 मिनट का टाइम इंस्ट्रक्शंस में दिया गया था, बट एक्चुअल में जो टाइम दिया गया था वो 8 मिनट्स का दिया गया था, यानी कि 2 मिनट का यहाँ पर शॉर्ट था। बट इसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा नहीं क्योंकि ये टेस्ट तो 5 मिनट का ही था। उसी तरह से पर्सनालिटी टेस्ट के 35 क्वेश्चन में आप लोगों को 12 मिनट का समय जो है वो दिया गया था। अब हम बात करें कि अगर आपका ये एक नॉर्मल सिनेरियो है तो उसके अंतर्गत आप लोगों का क्या कट ऑफ जा सकता है सेफ स्कोर के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेफिनेटली आप लोगों के मन में भी ये प्रश्न आ रहा होगा। तो टी स्कोर का कैलकुलेशन जो होता है वो ना केवल आपके परफॉर्मेंस पे होता है इंडिविजुअल के, बल्कि जो ऑल कैंडिडेट्स होते हैं उसके स्पेशल फार्मूला लगा करके ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। और इसमें जो एक्यूरेसी का रोल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आप में से अगर मैं बोलूँ तो ऑलमोस्ट 60% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने 100% अटेम्प्ट किया होगा, लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे कि आपकी एक्यूरेसी कितनी रहेगी तो दे आर नॉट कॉन्फिडेंट कि उनकी एक्यूरेसी 100% रही होगी। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक्यूरेसी एक माइंडसेट का चीज़ है, प्रैक्टिस का है, डेडिकेशन का है, समर्पण और डिसिप्लिन अनुशासन का चीज़ है कि आप इसको प्रॉपरली कर पाते हैं या नहीं। ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा होगा। तो जो हमारा टी स्कोर आपको मिलेगा उसमें जो क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट है वो तो डेफिनेटली अपना टी स्कोर 100% एक्यूरेसी के साथ और एक दो नंबर कम करके ही देंगे जो एक्चुअल में सही होगा। बाकी जो अदर स्टूडेंट होंगे उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग भी अपने क्वेश्चन में, जैसे सपोज आप टेस्ट लगाते हो, किसी भी टेस्ट सीरीज का लगाते हो और उसमें आपके कितने सही और कितने गलत होते हैं। सपोज अगर आप 35 अटेम्प्ट करते हैं और उसमें आपका 30 के करीब सही होता है, 5 गलत होते हैं, तो आप यहाँ पे 2 कम करके ही अपने मार्क्स को यहाँ पर दर्ज करिएगा टी स्कोर फॉर्म में जो हमारा वाला है, जिससे कि एग्जैक्ट डाटा मिले। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल जो हमारे पास एक्सपीरियंस है, चाहे वो DFCCIL का हो या NTPC स्टेशन मास्टर का रहा हो, उसमें जो एक्चुअल कट ऑफ जाता है ना रियल एग्जामिनेशन में, अगर हम टोटल कैंडिडेट्स की बात करें जिन लोगों ने एग्ज़ाम को दिया है, जिसमें कि बहुत अच्छे प्रिपरेशन करने वाले होते हैं, एक्सीलेंट वाले होते हैं, एवरेज वाले होते हैं और बिलो एवरेज वाले होते हैं, तो ओवरऑल जो कट ऑफ होता है वो नीचे की ओर जाता है। तो मेरा ये मानना है कि इंटेलिजेंस टेस्ट में जो आपका नॉर्मल सिनेरियो है, मैं जो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ध्यान रखिएगा, यही आप लोगों के एग्जामिनेशन के फाइनल रिजल्ट में भी आएगा। जिन लोगों का 25 प्लस एक्यूरेसी 100% के साथ है इंटेलिजेंस टेस्ट में, उनका 100% टी स्कोर 42 एंड अबव होगा। उसी तरह से ऐड ऑफ ऑड नंबर की हम बात करें, इजी लेवल का टेस्ट है बट अगेन एक्यूरेसी मैटर करती है। और कई बच्चों की जो घबराहट या जो मैंने आपको बताया कि आप IQ और EQ वाली बातें होती, कितना आप कंट्रोल करते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी देखेंगे। तो ये जो डाटा है आपका, जिन लोगों का भी 22 प्लस रहा होगा, 22 से 23 प्लस, उनका टी स्कोर 42 एंड अबव जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। शॉर्टेस्ट रूट की बात करें तो 40 क्वेश्चन थे और 8 मिनट का पूरा समय दिया गया था, लेकिन अगेन एक्यूरेसी की बात करें और जो लेवल था वो ईजी था। अब जैसे अगर अलग 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 ग्रुप में हम बात करें तो आप देखेंगे कि
बच्चों का मिक्स रिएक्शन है। बेसिकली जिन लोगों ने यहाँ से, जो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से प्रैक्टिस की होगी तो वहाँ पर उनका जो एग्ज़ाम का लेवल होगा वो हार्ड मिला होगा, और जिन्होंने यहाँ से प्रैक्टिस की होगी या और जहाँ पर भी डिफ़िकल्टी लेवल अधिक रहा होगा उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो उनको ईजी लेवल लगा होगा। तो ऑन एन एवरेज अगर हम बताएं 40 में से जिस भी बच्चों के 30 प्लस हैं स्कोर, तो उनका टी स्कोर 42 एवं होने की संभावना प्रबल होगी। इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग की बात करें तो 25 क्वेश्चन, 8 मिनट का समय दिया गया है, और एरर ऑफ मार्जिन तो डेफिनेटली बना हुआ रहता है। तो कोई भी स्टूडेंट है जिसका 20 प्लस रहेगा वो 100% टी स्कोर 42 एंड अबव रहने जा रहा है। पर्सनालिटी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसके लिए आपको नहीं पता होगा कि आपने कितने सही किए कितने गलत किए। तो अगेन इंटेलिजेंस टेस्ट की तरह ही आप यहाँ पर देखिएगा कि जो आप हमारा सपोज CPI का, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, अगर आपके एवरेज मार्क्स उसी के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, अगर आप उतना ला रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग का बेहतर रहेगा। ये तो मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ कि क्रैक साइको इंस्टीट्यूट का एक भी स्टूडेंट पर्सनालिटी टेस्ट में फेल नहीं होने जा रहा है, उनका टी स्कोर बेस्ट होगा, हाईएस्ट होगा। तो ये तो छोटी समरी थी जिसमें मैंने आपको बताया कि सेफ स्कोर क्या रहा। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट स्टूडेंट से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। इंटरफेस का कोई बड़ा रोल नहीं रहा था एग्जामिनेशन के अंतर्गत भी, जो ऑलरेडी आप लोगों ने माइंडसेट किया होगा। तो मैं अब आप लोगों को शामिल करता हूँ इस परिचर्चा में, और आप लोग एक एक करके अपने रिव्यू को देंगे। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि एक एक करके दे, जिनको बोलने के लिए बोला जाए वही बोलेंगे, राइट। तो सबसे पहले कौन बोलना चाहेंगे, प्लीज़ अपने चैट बॉक्स में नाम दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। जी प्रशांत, आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, सॉरी प्रशांत तिवारी हैं आप ना, प्रशांत अग्रवाल हैं क्या? यस, मेरी आवाज़ मिल रही है आप सभी लोगों को? हेलो, कैन यस यू? सर। ओके ओके। चलिए, तो मैं अरविंद्र, आपने अपना रिव्यू दिया है ऑलरेडी, बट फिर भी संक्षेप में आप अपना रिव्यू दे सकते हैं, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं लेकिन उसके बावजूद आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक रहा है। तो आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं, इससे ये तो पता चलेगा ना कि मेहनत करने वाले बच्चों का भी परफॉर्मेंस वीक जाता है ड्यू टू एग्जाम प्रेशर या समहाउ। तो प्लीज़ अरविंद, मैं आपको अलाउ करता हूँ, आप अपनी बातों को रखें। ओके, थैंक यू सर। यस अरविंद। सर ओवरऑल तो ठीक रहा, बस केवल क्लासिफिकेशन में ही 24 अटेम्प्ट हुए हैं। जी, तो 24 और अटेम्प्ट होने का रीज़न क्या रहा कि आप पहली बार में आंसर नहीं कर पाए, या टेस्ट के दौरान जो है आपका एवरेज कम रहता था, या एग्ज़ाम में कम हो गया, टेस्ट में अच्छा रहता टेस्ट था? में तो सर, टेस्ट में तो 34-35 रहते थे। जी। बट यहाँ क्या हुआ कि जैसे क्लिक कर रहा था, जी। तो मैं क्लिक करते चला गया, पूरे पहले 35 देख दिए। जी। तो जब मैंने ऊपर टिक देखा कि कितने हमारे अटेम्प्ट हुए, तो वहां दिखा 20 ही। जी। तो फिर मैं दोबारा गया अटेम्प्ट करने, जी। तो दोबारा गया, तब 24 हो पाए। ओके, तो यानी कि समय की कमी पड़ गई, आप एक तरह से कह रहे हैं। नहीं, वो अटेम्प्ट ही नहीं हुए सर। क्लिक किया था जिस जी ने, उन्हें मुझे दोबारा आकर क्लिक करना पड़ा। अच्छा, यानी कि जो रेडियो बटन पे आपने क्लिक मार्क कर दिया था वो सेव होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं? हाँ हाँ, वो दोबारा आकर मुझे क्लिक करना पड़ा, फिर दोबारा करना पड़ा, इसके बाद 24 हो पाए। अच्छा, तो मैं बाकी बच्चों से एक बार, है ना, एक जानना चाहूँगा कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसी समस्या आई थी? मनीष स्पीकिंग सर। हाँ मनीष, बताइए। नहीं सर, नहीं सर, ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ था सर। 35 का 35 अच्छे से सर, मैं तो 3 बार घूम गया ऊपर से नीचे, नहीं मतलब ट्रिपल ए थियरी यूज हाँ करके। नहीं मनीष, मेरा क्वेश्चन ये है कि यस सर। सपोज आपने किसी क्वेश्चन को मार्क कर दिया कि मेरा ऑप्शन ये है, और क्या वो हाँ हाँ। दर्ज ना हो पाया हो पहली बार में, ऐसी नहीं स्थिति? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ सर, मेरा सही था। ओके, तो मेरा सही चलिए, था। दो चीज़ें हो सकती सर हैं ऐसी। हाँ। क्लिक में सर कभी कभी दिक्कत हो रही थी सर। ओके, हाँ सर, ठीक है। तो इसी क्लिक बोल कर रहे रहे थे ना अपन, वो तो जैसे मतलब ऑप्शन जो सिलेक्ट कर रहे थे ना आप, जी। तो वो हाँ सिलेक्ट हाँ एक बार में नहीं हो रहा था, तो उसको वापस से डबल डबल क्लिक करना पड़ रहा यस था सर। सर, डबल उसमें बहुत ज्यादा प्रेस करना पड़ हाँ, रहा था। कोई कोई मतलब जो ऑप्शन था ना एकदम, तो हाँ वहाँ पे जैसे क्लिक कर रहे थे तब भी वो सिलेक्ट नहीं हो रहा था, तो उसको 2 या 3 बार सिलेक्ट करके ध्यान रखना पड़ रहा था, क्योंकि मतलब अगर जैसे अगर नहीं हुआ, किसी किसी ने क्या हुआ, जैसे क्लिक किया और आगे बढ़ गया, तो उसका वो नहीं भी सिलेक्ट हुआ होगा, तो वो ओके। प्रॉब्लम हो नहीं गई इशू होगी। था यस किसी सर, किसी के उसमें साथ। ज्यादा मतलब उस पे देखना पड़ रहा था और ज्यादा तेज दबाना पड़ रहा था। हाँ जी सर। पहली बार में क्लिक नहीं होता था, तो डर भी लगता था। अच्छा, हाँ ये वो फिर ओके का भी प्रॉब्लम हो सकता ओके है ओके सर, जरूरी नहीं सर्वर को। ओके ओके, थैंक यू। तो इसमें दो चीज़ें हो सकती है, एक तो है ना पार्टिकुलर किसी एक सिस्टम का, या फिर है ना नेटवर्क इशू भी हो सकता है कि वो क्लिक नहीं ले रहा हो, दर्ज नहीं कर रहा सर हो। नेटवर्क रहता तो सबके साथ होता ना।
माउस माउस का प्रॉब्लम हो सकता है सर, नहीं। मेरे भी लैब में हुआ था माउस का प्रॉब्लम, 2 लोग को अच्छा चेंज कराना पड़ा हम लोग को। ठीक है, तो कौन सा ये लैब था? 8 नंबर। ओके, चलिए ठीक है, ज़्यादा नहीं, हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे, उससे चीज़ें क्लियर होंगी, ताकि है ना इंफॉर्मेटिव वीडियो लगे ये, राइट, ना कि डिस्कशन वीडियो। चलिए, दूसरा चीज़ मेरा ये पूछना है कि जो क्लासिफिकेशन टेस्ट या इंटेलिजेंस टेस्ट था, जो हम लोग टेस्ट लगाते थे, सपोज क्रैक साइको का आप लोग को टेस्ट में, तो क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्टी का उससे डिफिकल्ट था, हार्ड था, या फिर एवरेज था? एवरेज था एवरेज था सर। सर, एवरेज था। मतलब क्वेश्चन एवरेज ऐसे एक दो था। थे। क्वेश्चन छोड़ दीजिए तो सब इजी ही था। इ- 2-3 नहीं, क्वेश्चन छोड़ एवरेज के था सब सर, एवरेज है। हाँ, मतलब 2 ऐसा क्वेश्चन कुछ भी लगा था सर, अनयूजुअल नहीं लगा। इसमें ऐसा था ना सर, बस बहुत फिगर को छोटे सर छोटे बारीकी फिगर से थे देखना और था बस। बारीकी से देखना था। हाँ, बहुत हाँ, छोटा छोटा अंतर था। सर जो एक क्वेश्चन इजी नर्वसनेस था, था वो सिचुएशन नहीं हुआ सर। ओके ओके, यानी सभी लोग शांत रहेंगे, यानी आपके कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन का जो लेवल था वो एवरेज था, लेकिन जो क्वेश्चन के इमेज थे उसको ज़रा बारीकी से देखना पड़ रहा था, यही कहना चाह रहे हैं? यस सर, मतलब बिना प्रैक्टिस का अच्छा नहीं हो पाएगा वो, ओके, ऐसा था। तो यही चीज़ें मैंने अभी वहाँ पर भी देखी, प्लीज़ माइक को म्यूट करेंगे। वो ये पाया कि ग्रुप में बच्चे यही बात करें, अदर्स ग्रुप की, टेलीग्राम वगैरह पे, कि जिन लोगों ने अच्छी प्रैक्टिस की है उसके लिए लेवल इजी था, जिन्होंने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की है सफिशिएंट, उनके लिए डिफिकल्ट लेवल था, राइट? और रोटेशन पे यस बहुत सर, ज्यादा क्वेश्चन थे। अच्छा, और रोटेशन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन था। रोटेशन हाँ बेस सर, जैसे सही बात। रोटेशन पे बहुत। सर सर मैं रमन बोल रहा हूँ, एक चीज बोलना चाहूंगा, हाँ थोड़ा फनी रमन, लगेगा सर। यस रमन। पर्सनालिटी टेस्ट स्टार्ट होने से पहले विश कर रहा था आपका नाम लेके कि सरे वाला क्वेश्चन आ जाए, संजोग से वही आ गया। यस सर, यस सर, यस आएंगे, ऐसा हुआ। सर वही था सर। उसको हम लास्ट में बात करेंगे, प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना रखें। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों के सुबह सर से कॉल्स में अटेंड ऋषि कर। बोल रहे हैं सर। यस ऋषि। सर उसमें पर्सनालिटी सॉरी इंटेलिजेंस टेस्ट में ना हमने पहले 3 क्वेश्चन स्किप किया है, जी क्योंकि हाँ मतलब उसमें टाइम नहीं ले रहे थे कि हाँ इसमें टाइम नहीं लेना है। जी जी आ रहा था तो नहीं नहीं तो स्किप कर रहे थे, अगर उसमें फंस जाते ना सर, जी जी तो ये चीज बहुत सारे लड़के बाद में बता रहे थे कि मैंने हुआ कुछ 4 लोग के साथ हुआ है, हाँ कुछ लोग के नहीं साथ बोल रहा। हमने बहुत ज्यादा टाइम गैप कर दिया, बहुत सारे कम क्वेश्चन में। यानी आप मेरे एक, साथ में जो लड़का है, मेरे साथ जो लड़का सर स्टे किया था उसके साथ भी यही हुआ। और हाँ, वो और फर्स्ट फंस वाला क्वेश्चन गया। हमको पहले समझ में नहीं आया, लेकिन क्यों 10 बोलना सेकंड था में ही ना। मैंने स्किप कर दिया। जी जी और बाद में जब दूसरे राउंड में आया तो वो अचानक से फिर दिख गया कि हाँ यार ये तो इसका लॉजिक ये है, ये ऐसे हुआ था। यानी जो कम सर अटेम्प्ट किया है ना वो हम लोग का हेल्प किया है, सर उसको थैंक्स आपका बोलिए। वही है आपका सर ट्रिपल। ट्रिपल ए थियरी इतना काम किया है, क्या ही बताएं सर, बहुत गलत। जी जी, सर वही मैं पूछ रहा अजीत था बोल कि रहा ट्रिपल ए हूँ। थ्री। यस अजीत बताएं। यस सर, सर मैंने भी स्टार्टिंग में जैसे मैंने पेपर ओपन किया था तो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, जी उसके बाद फिर मैंने हाँ बाकी पूरा अटेम्प्ट मैंने भी किया, वही सर, और दो बीच में चार 1-2 क्वेश्चन क्वेश्चन लग रहा छोड़े। था यार ये तो उसके आ बाद ही फिर नहीं मैं रहा है, वापस क्वेश्चन बन ही वापस नहीं से रहा है। आया, तो फिर मैंने इजिली अटेम्प्ट कर लिए थे पूरे 35 उस वाले तो सेक्शन में। एक बात दिमाग में चल रहा था कि नर्वस नहीं होना है, 4-5 भी छोड़ना पड़े तो छोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और यस सर, सर मतलब पता है सर, स्टार्टिंग में छोड़ क्वेश्चंस भी रिपीट हुए हैं, अपने टेस्ट सीरीज से रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस, बहुत सारे जी मिलते तो जुलते लेवल, बहुत सारे क्वेश्चन हाँ थे। उसमें से भी कुछ जैसे क्वेश्चन। जैसे हम लोगों ने काफी प्रैक्टिस की तो लेवल उतना ठीक नहीं था, रोटेशन का लेवल बहुत एवरेज था। सारा था, कम से कम रोटेशन का 5-6 क्वेश्चन था। ओके, ये यस सर। चीज़ें आप लोगों को प्रशांत जी ने बताया भी था, प्रशांत अग्रवाल जो कि टॉपर रहे थे एनटीपीसी में, उन्होंने बताया था कि रोटेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, राइट? यस यस सर। सर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, और क्विक सबसे टिप्स। बड़ा खेल है सर नर्वस का, अच्छा, अगर क्विक नर्वस टिप्स। आप नहीं कंट्रोल ऋषि, कर। क्विक टिप्स वाला यस वीडियो सर। कितना फायदेमंद रहा, कल वाला? सर ये बहुत सर, बहुत, ये जो बहुत बहुत। नर्वस वाला जो था ना सर, जी वही दिमाग में स्ट्राइक कर रहा था कि नर्वस नहीं होना है, जी नर्वस नहीं सर होना है ब्राह्मण, बस। उस सर एग्जाम के अंदर भी भ्रामरी प्राणायाम चला सर। हाँ प्रणाम। पता है बहुत मैंने सर, फायदा कपाल हुआ, भाती बहुत फायदा किया है। और अनुलोम प्रैक्टिकली विलोम। जो नर्वसनेस है ना सर, जी वो जैसे जैसे बैटरी निकलते जा रहा था, अटेम्प्ट बढ़िया, जैसे 3 बैटरी हो गया फुल अटेम्प्ट, हाँ, जी तो वो नर्वसनेस कम का होते लेवल जा वैसे रहा वैसे था, वैसे अगर थोड़ा बहुत कम था होता कम जा होते मुझे, रहा जा तो वो एकदम बिल्कुल जीरो हो गया पर्सनैलिटी आते आते। जी जी जी। रहा। यस सर। अच्छा, आप लोग अपने ग्लूकोन डी का बोतल दिखाइए, मुझे पता चला है कि सभी सर लोग मैच बैन खेले कर थे। दिया सर बैन मेरे कर में दिया था, जाने मैं का ले गया था। मैं ले गया था सर, पूरा बोतल मैं ले गया था। सर मैं तो पी के गया बोलता था है कोई भी पूरा। सोल्यूशन अलाउड नहीं है। ओके, फिर पी सर मैं करके तो गए थे मैंने, ना? यस सर मैंने वहीं पे पी लिया था। हम तो 4 केला खा लिए मैं तो सर। ले गया था। ये दारू लेकर आया क्या? नहीं, एक्चुअली ऑरेंज हम तो वाला है, ऑरेंज वाला है। मेरे मैं ले मेरे गया था पास सर। मेरे पास बच्चों की मतलब कॉल आए कि किसी के पास देखा तो बोला, अच्छा क्रैक साइकिल से हो क्या? मुझे तो सब पहचान गया सर, अरविंद भाई भी थे जी जी और हम 2-3 लोग और प्रशांत थे।
प्रशांत लोग से मिला, प्रशांत, नीरज वगैरह, सुरेखा भी थी वहाँ पे वो मेरे सेंटर पे। 62 पे। वहाँ रमन मिले थे। जी जी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, अब हम आते हैं सिस्टमेटिक वे में, बातें अच्छी सी हो गई हमारी, यस सर। क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया हमारा। दूसरा आते हैं इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग। जैसा राज सर ने आपको बताया था, आप लोग 45 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसा सही है या गलत है? इंफॉर्मेशन या सर वो सॉरी, ऐड information ऑफ ऑड एडिशन नंबर। ऑफ, हाँ, ऐड ऑफ यस ऑड सर, यस नंबर। सर, यस सर। 40 क्वेश्चन सर, 40 दो बार हो गया। 47। और नहीं, difficult- मैं स्लोली ऐड कर रहा था सर, आराम से ऐड कर रहा सर था। मेरा मुझे मेरा टाइम क्या था कि सफिशिएंट है, एक्यूरेसी तो मैं दिमाग में 30 चल तक रहा आराम से था, किया, इसलिए उसके मेरा बाद 2-3 चेक स्पीड किया। स्लो हो गया। एक्यूरेसी 200% सर। ओके ओके। एक्यूरेसी पूरी रखी थी अच्छा, हम चलिए, लोगों गलत ने। तो नहीं होना 29 नहीं हो चाहिए पाया सर। सर, हाँ एक्यूरेसी के साथ प्लीज, 29। ओके ओके, प्लीज कीप क्वाइट। मेरा एक दूसरा क्वेश्चन ये है सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट को लेकर के, जो है ना सम ऑफ ऐड नंबर था, जो ऑड सर नंबर इसमें था, वो बिलो 50 था और बिलो 40 था, यस सर, जो सारा हमने बताया। 300 बिलो 50 के 40 अंदर था था। और कुछ कुछ सर 40 से ऊपर था, नहीं तो बिलो 40 था ओके, लगभग सारा। थ्री का फ्रीक्वेंसी ना ज्यादा 40 था प्लस सर, 3 थ्री था का सर, 40 प्लस फ्रीक्वेंसी, 3 था। और एक बाकी की सब बिलो फ्रीक्वेंसी 3 का ज्यादा मिली फ्रीक्वेंसी थी। और 1 था। हेलो सर, अंकित बोल रहा हूँ ये संकेत बताएं। सर। अपना पूरा दो 1 मिनट में सर अपने एक्सपीरियंस बताऊंगा पूरा पेपर का। बिल्कुल बिल्कुल, अंकित बताइए। सर पहली बात तो जो आपने लाइव टेस्ट लिए सर वो बहुत काम किया, क्योंकि जो हम लोग लाइव टेस्ट में प्रेशर एक्सपीरियंस करते थे सर, जी जी यस सर। वो 5 टेस्ट में वो एक्सपीरियंस लेने की आदत हो गई सर, कि प्रेशर को हैंडल करना कैसे है। तो एकदम सिमिलर माहौल वहां पे ही बना, प्रेशर आया। जी लेकिन ये एक्सपीरियंस हो गया था कि ये प्रेशर शुरुआत का है, जी वो समय के साथ नॉर्मल हो जाएगा। जी जी सर वहां भी एकदम ऐसा हुआ, शुरुआत में प्रेशर बना, लेकिन वो हम लोग आपकी जो ट्रिपल ए थ्योरी थी उसको नहीं भूले, कि हमने सोचा वो नहीं छोड़ना है बस किसी तरह क्योंकि हमें अपनी तैयारी पूरा भरोसा था सर, जी कि जी। हमने आपसे अब पढ़ा पता है है तो सर, एक हो जाएगा एक सर। एक बार इंस्ट्रक्शन जो आप बताते हैं। रमन एक मिनट आप बोल दीजिएगा, अंकित को कंप्लीट कर लेने दीजिए। राइट, हाँ अंकित बोलिए। हाँ सर, वो मेरे हिसाब से लाइव टेस्ट बहुत ज्यादा कारगर रहे हैं। जी उसके बाद सर उसमें जो क्वेश्चंस थे, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट में, उसमें आपके कॉन्सेप्ट काफी रिपीट हुए। उसमें जो हमने, जैसे मैंने पूरे 35 क्वेश्चन मैंने वो जो थे उसके टॉपिक वाइज जी जी मैंने इंटेलिजेंस के सारे किए थे। जी जी तो सर वो बहुत कारगर रहा, क्वेश्चन में रिपीट हुए काफी उसमें से। जी उसके बाद सर ऑडियो ऑड वाले में सर जो प्रैक्टिस की थी उन्होंने टफ वाले की, वन वाले की, जी जी सर वो भी काफी कारगर रही, क्योंकि हम लोगों ने जब टफ की प्रैक्टिस की तो वहां वाली जो चीज थी वो इजी थी। मतलब जी हमने रिपीट भी किया कि हमारी गलती कहाँ हो रही है, तो दोबारा दोबारा रिपीट कर सर, एक दो सवाल जो गलत थे वो सही भी कर दिया हमने दैट्स दोबारा ग्रेट। रिपीट करने से। जी जी उसके बाद सर हम जब उस पे आए स्पेशल वो स्कैनिंग वाले में, जी तो हमें ये पता था कि सर ने कहा है कि जो मेथड है करने का, कि आपको पहले तो सारी चीज याद करनी चाहिए। जी जी, तो ग्रिड हम को। लोगों ने वो, हाँ सर, वो हमने याद कर रखा था पहले से। जी तो सर मेन बात ये था कि उसमें स्कैन, वो हम लोग को जो माउस का वो यूज था काफी था वहां पे भी। जी जी लेकिन जो आपने सर प्रैक्टिस करा रखी थी 6 मिनट वाली सर, वो बहुत काम आई। जी, क्योंकि वहां पे सर चाहे जितना भी हो, मेन चीज होता है प्रेशर हैंडल करना। बिल्कुल वो बिल्कुल। लाइव टेस्ट ने सर इतना हम लोग को मतलब वो कर दिया कि वो बहुत काम आया। उसके बाद सर आईओटी में तो सर ये था कि हमने आपने कह रखा था कि पूरा करेंगे, हम लगता है कि हमने सर डबल कर दिया, मतलब पूरे 25 रिपीट भी किए, जी और उसमें पहली बार में सारे सही थे। और सर फिर पर्सनैलिटी टेस्ट में आए तो सर उसमें बहुत से क्वेश्चन जब आपके रिपीट हुए सर, तो जी मन तो किया कि मैं जहाँ बाहर जाके पहले आपको कॉल करूँ, थैंक यू सर आपने आए सर जो मैंने कहा। किया था, मैंने मेरे किया पास था। कॉल बहुत बच्चों के आए हैं। मैंने भी किया था, मैंने भी किया। मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे पता है सर इस समय बहुत स्टूडेंट होंगे जो अभी कर रहे होंगे, तो मेरा बिजी बताएगा। जी जी लेकिन फिर भी मैंने कंट्रोल किया। लेकिन ये था सर बीच बीच में मन बस यही कर रहा था, बस जा करके आपको थैंक करें कि सर बहुत काम किया आपका, जो भी बता रखे थे सर, सर। जो चीजें मैं बोलता था कि है ना, जब आप पर्सनालिटी टेस्ट करेंगे तो एक बिग स्माइल और आज सर याद आएंगे, ऐसा हो रहा था। यस हाँ सर, सर यस सर, याद, यस सर, बहुत साक्षात दिख रहे थे सर यस सर, स्क्रीन पे। सही बात है, मुझे सही लग रहा बात। था आप आरडीएसओ का पेपर आउट कर दिए सर। नहीं, हमको लगा आरडीएसओ की जगह आप तो नहीं सेट कर दिए। यही यही मेरे को भी यही लगा। जी जी जी। तो यानी पर्सनालिटी में कॉन्सेप्ट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं था। नहीं नहीं सर, सर, एक भी नहीं, एक भी नहीं। कॉन्सेप्ट तो छोड़िए सर, क्वेश्चन भी था वही। सर आपने जो क्विक टिप्स में जो क्वेश्चन जैसे वो वाला कराया था कि ट्रेन में सफर करने से पहले
जी हमें बात करनी चाहिए या हाँ सीनरी सीनरी करनी देखते चाहिए। हैं या आपने दोस्त से काफी बात मतलब करते बहुत हैं। डिस्कस किया था हर तरीके से कि अगर क्या माहौल है कि जी आप कोई अच्छी जगह जा रहे हैं तब आपको बाहर का देखना चाहिए, लेकिन अगर नॉर्मल दे रखा है तो आपको बाहर का देखना चाहिए या डिस्कस करना चाहिए। जी जी तो सब चीजें चली सर दिमाग पे, तो लगा कि सर ने जो बता रखा था वो लास्ट टाइम के जो क्विक टिप्स थी सर वही बहुत काम आई सर। सर डिट्टो आया क्वेश्चन आपका, पर्सनालिटी वाला डिट्टो सेम टू सेम आया बहुत सारा। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच अंकित, बहुत ही शॉर्ट्स में आपने सारी चीज़ों को बताया, थैंक यू वेरी मच। जी रमन, आप कुछ कह रहे थे, बताइए यस सर, कुछ। पर्सनालिटी टेस्ट का सर क्वेश्चन क्या क्या आया था ये अगर आपको जानना है तो DVI मॉक में जी जी, जो नहीं वो लास्ट का अभी मॉक हुआ है। ये यूट्यूब पे अपलोड होगा, तो केवल आप संकेतों में बताएं। सर मतलब आउटस्टैंडिंग, मतलब बता नहीं सकता सर, मतलब इतना अच्छा था। स्टार्टिंग में मैंने ये इंटेलिजेंस टेस्ट में 34 किए थे, एक में मुझे डाउट लग रहा था, कंफर्म हो नहीं रहा था, छोड़ दिया मैंने। जी जी फिर ये सेलेक्टिव अटेंशन में ऑड नंबर ऐड करने वाले थे, तो 30 में मैं स्लोली जा रहा था, टाइम सफिशिएंट था, जी मुझे लगा फर्स्ट बार में ही सारा अच्छे से कर देना है, तो जी वो जी। किया। उसके बाद फिर भी टाइम बचे थे 1 मिनट, तो 3-4 फिर मैंने देखा था। उसके बाद ये शॉर्ट रूट वाले में, तो उसमें मुझे दिक्कत हुआ था, जब मैंने 40 कर लिया, मेरे पास 2 मिनट बचा हुआ था, तो मैं ऊपर कर्सर ला के देखा तो उसमें 35 ही अटेम्प्ट दिखा रहा है, तो मैंने सोचा छोटा कहाँ पे, तो ढूंढना ज्यादा मुश्किल हो रहा था बनाने से। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि उसमें ढूंढना पड़ता कि कौन सा छोटा है, हम्म और उसमें स्लाइड करना पड़ता था, तो हम्म उसमें मैं 4 तो ढूंढ पाया, एक शायद कहीं मिला नहीं मुझे, तो 39 उसमें अटेम्प्ट हो पाया। और बाकी ये इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग वाले में तो उसमें तो कुछ कहना ही नहीं था, जो बताए थे आप उसमें चेंज होता नहीं है, जीरो बिल्कुल। था, जी तो जी उसी टाइप से अच्छे से कर दिया। जी और फिर उसको रिवाइज भी कर दिया था। और फिर पर्सनैलिटी टेस्ट में तो मतलब सब लोग बता ही रहे हैं, जी क्वेश्चन तो मतलब 35 में अप्रोक्स 10 से 12 क्वेश्चन डिट्टो था, जी जी सर और कॉन्सेप्ट बाकी तो थोड़ा पूरे बहुत ही इधर उधर था, सेम ही क्वेश्चन समझिए 35 में 35 था। जी 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 सर लैंग्वेज का हम अंतर होगा। 7-8 क्वेश्चन तो हमको याद है। जी जी, कोई नहीं, लिख के मुझे भेज दीजिएगा जो भी हो, राइट, पर्सनली भेज दीजिएगा, ठीक है। सर एक बात और बोलिए सर। हाँ अंकित, बताइए। सर जैसे हम जब एग्जाम में एंट्री किए तो मतलब काफी भीड़ थी, जी जी तो हम तो बस खोज रहे थे कि कहीं क्रैक इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट दिखे, हालांकि जी बाई फेस तो मेरी किसी से बात हुई नहीं तो मैं नहीं जान पाता था बहुत लोग को। जी जी लेकिन फिर मैंने जब पेपर खत्म हुआ तो मैंने लोगों से डिस्कस किया कि मतलब आपने कहाँ से तैयारी की है, हम्म, आपका क्या पर्सपेक्टिव है। जी तो जी मतलब बहुत से लोगों को तो पर्सनैलिटी के विषय में पता ही नहीं था, वो कह रहे थे कि हाँ दोनों सवाल सही होते हैं, उसमें तो बस ऐसे नॉर्मल होता है, जी उसके मार्क्स भी इवैल्यूएट नहीं होते हैं। तो मैंने सोचा कि मतलब ये बस मतलब भीड़ ही है। चलो अच्छा हमें है। भीड़ को नहीं देख के डरना है, जी क्योंकि कई मेरे लोग बगल वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं कहता है, क्लियर, जैसे कई लोगों को सर टी स्कोर नहीं पता था, जी और कई लोगों को ये नहीं पता था कि इसमें मतलब सबके लिए नॉर्मल पेपर, इसमें कोई कैटेगरी वाला सीन नहीं है। जी तो ये बात ही थी, तो मतलब काफी चीज आपकी वीडियो देख करके वहां लगा कि नहीं हम भीड़ में नहीं है। हम भीड़ में नहीं है, इनसे तो अलग है, बस हमें भीड़ सर को मेरे लेके चलना है हमेशा। मेरे बगल में जो था ना, तो वो बोला कि हम एनके सर से किए हैं और अनलिमिटेड वाले से किए हैं, टेक्स्ट जी बुक से किए हैं। जी जी बोले हम भी पिछला बार किए थे और इस बार फिर राज सर से करके यहाँ आए जी जी हैं, आप भी आइएगा अब अगला बार मेरे काम मेरे करते हैं सर। हम लोग अपने में मेरे मेरे साइड में जो था सर, वो हम्म, बीच वाला ऑप्शन बहुत चूज किया था, और जी वो भी वहीं से था सर, नाम क्या लगा है, जी जो जी सबसे बेस्ट बोलते हैं खुद को, वहीं से था। जी 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 हाँ गौतम बुद्ध से इंस्पायर होंगे वो, मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे सपोज हमने बात कर ली शॉर्टेस्ट रूट की, बात कर ली ऐड ऑफ ऑड नंबर की, बात कर ली शॉर्टेस्ट रूट में भी आप लोगों ने बता दिया कि अच्छा एक चीज़ बताइए, शॉर्टेस्ट रूट और इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग में इंटरफेस का जितना हवा बनाया गया था वो एक्चुअल था या फिर वो फॉल्स था? फॉल्स है सर। फॉल्स था सर, नॉर्मल तो लगा। पिछला बार जो हुआ था ना ये सर जो DFCCL आपका का टेस्ट जैसा है ना टेस्ट, सर, जी जो जी आपका टेस्ट देगा वो वहाँ पे हाँ अब SRT में ना सर 1 मिनट मेरे पास बच गया था। जी जी ऋषि बोल रहे सर। जी मेरा तो SRT SRT में मेरा 1.5-2 मिनट बचा था, 2 बार हाँ चेक कर मेरा लिया। भी 1 मिनट बच गया था। फिर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे चेक कर रहे थे, तो क्या चेक करना है, सर सब सही है। जी मैं सर IoT वाला जो बैटरी बनवाए थे स्टार्ट आप करने लोग, से पहले एक चीज जरूर देखता था कि अगला बैटरी में टाइमर कितना लिखा है। एक में था हम्म, 6 मिनट और 8 मिनट, इंग्लिश में 8 मिनट लिखे हुए था, हिंदी में 6 मिनट लिखे हुए था, तो मैं इंस्ट्रक्शन दोनों हाँ में पढ़ रहा था, हिंदी इंग्लिश। SRT और में उसके बाद भी जब था बैटरी सर, नहीं स्टार्ट हो रहा था 6 IoT में। मिनट तो था एक ना बार स्टार्टिंग टाइमर में। जरूर देख लेता था, जी जी क्या है कि मैं एक बार भूल SRT में कर 6 चुका मिनट। फर्स्ट BVI टेस्ट में ना, जी मैंने देखा नहीं था इंटेलिजेंस वाले में, और मैं उसमें फेल कर गया था। हम्म, तो वो मुझे याद था अच्छे से कि कुछ भी हो टाइमर जरूर देखना है।
बिल्कुल। अच्छा, एक चीज जमील ने कल बताया था, आपको याद होगा, कि जो असली फाइट है वो 160 बच्चों में है। इज इट ट्रू? हाँ सर, कुछ लोगों से बात करने के बाद लगा कि सही बात है, ट्रू है। जी, तो आप कंपटीशन हम लोग में सर लेकिन मुझे हेलो हाँ बताइए भागीरथ बोल रहा हूँ सर। हाँ बताइए। सर एक्चुअली मेरा जो एक क्वेश्चन पता नहीं कौन सा सिंपल वाला अगर छूट गया तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी सर? पर्सनालिटी में मैं 34 ही देखिए, करवाया, पता नहीं मतलब कर तो दिए थे मैंने, लेकिन पता नहीं कहाँ स्किप हुआ बीच में। हाँ मैं बता रहा हूँ भागीरथ, कि पर्सनालिटी टेस्ट में बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ क्रैक साइको इंस्टीट्यूट, अगर आप 4 क्वेश्चन भी छोड़ देंगे तभी भी आपका टी स्कोर 42 एंड एबव होगा। जैसे बाकी तो सब मतलब इंटेलिजेंस टेस्ट वाला तो 35 में से 35 ऑलमोस्ट होंगे, एक हाथ कभी इधर से उधर हो सकता है, बाकी सब जी बहुत जी अच्छे गए हैं। बस पर्सनालिटी में ही डर लग रहा है सर, पता नहीं मतलब एक क्वेश्चन अगर वो किया नहीं और 2-3 अगर गलत हो गए तो। कोई कुछ नहीं दिक्कत होगा, आप निश्चिंत रहिए, 100% रिजल्ट होगा। बाकी तो सब मतलब इंटेलिजेंस टेस्ट के तो सर सारे कॉन्सेप्ट मतलब अपने जो मेन अपने ये हुए थे ना, जी जी उन्हीं टेस्ट में से भी क्वेश्चन थे सर, कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट। जी जी, वो बताया भी आप लोगों ने। हाँ और जो हमने टेस्ट और डिस्कशन फोल्डर में वीडियोस डाले थे वो कितना हेल्पफुल रहा। जी सर, उससे भी बहुत सारे मतलब कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सब मतलब रोटेशन वाले क्वेश्चन अच्छे खासे थे। जी जी जी, ठीक सर है। आपको अगले अगले और शुरू के 2 एग्जाम से क्वेश्चन आपको ट्रिकी अच्छी थे सर, बनाना वो पड़ेगा, मतलब लगभग कम से लगभग कम सभी 5 उसमें फंस गए थे। सभी नहीं फंसे होंगे, जो ट्रिपल ए थ्योरी फॉलो किए होंगे वो नहीं फंसे हाँ होंगे। मैं खुद उसमें कम से कम 30 से 40 सेकंड दे दिया था, उसके बाद फिर मैंने फिर भी 1.5 मिनट पहले खत्म करके वापस फिर से डबल मतलब वो कर लिए थे इंटेलिजेंस में। जी जी जी, हाँ ओके ओके। प्रदीप बिंद, आप बताइए आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस, प्रदीप? हाँ, हेलो हेलो, हाँ प्रदीप बताइए। आवाज आ रही है? यस आवाज आ रही है सर? यस यस, आ रही है। हाँ सर, मैंने सब स्टार्टिंग एक मिनट, तीन प्रदीप क्वेश्चन आपके तरफ से आवाज आ रही है क्या? हेलो सभी, हाँ हेलो। हाँ प्रदीप बोलिए। यस प्रदीप हाँ बोल। सर, मैं जी टेस्ट स्टार्ट बोल रहा हूँ सर। जी, हेलो। हाँ हाँ सर, जब मैंने टेस्ट किया तो 3 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, जी 33 क्वेश्चन डाल दिए थे। जी जी और क्वेश्चन उसके तो उसके बाद दोबारा चेक जब किया तो उसमें तो 2 क्वेश्चन लग गए थे, एक नहीं लग पाया था। जी जी, लास्ट में मैंने उसको तुक्का लगा दिया। ओके, तुक्का और तो नहीं उसके लगाना बाद चाहिए वैसे, फिर हाँ। नहीं हो गया सर। जी जी जी, और जो फिर उसके बाद जो टेस्ट था, हम्म, क्या ऑडो नाउ, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। हाँ, ऐड ऑफ ऑड नंबर, हेलो। ऐड ऑफ ऑड एड नंबर। ऑड नंबर। यस, हाँ सेलेक्टिव। सर, उसमें तो सारे मैंने कर लिए सर, उसको तो मैंने 10 क्वेश्चन को रिपीट भी कर लिया था। जी जी और उसके बाद था हमारा SRT सॉर्टेड का, जिसमें से मैंने वो 36 क्वेश्चन लगा लिए थे। वो क्वेश्चन मैंने बीच बीच में छोड़ दिए थे, जी जी मुझे मिल नहीं रहे थे। मैं जब दोबारा गया तो पहले मुझे क्वेश्चन को खोजने में समय लग गया कि कहाँ से कौन सा है, लेकिन हाँ मैं चारों अटेम्प्ट कर लिए, जी, उसमें 40 अटेम्प्ट हो गए हैं। ओके ओके। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग आया, तो सर इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग तो 50 क्वेश्चन, मतलब मुझे 50 लग गए। जी मतलब जो आपने ट्रिक बताई थी उस ट्रिक से लगा बहुत जल्दी लग गए। मैं जी, लगाने के 30 सेकंड बाद अगल बगल देखा तो अगल बगल वाले हाथों से गिर रहे थे और कांप रहे थे उनके हाथ। अच्छा, तो मतलब ये चीज़ें भी आप लोगों को पता चल रहा है कि अंतर क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट होने का और नहीं होने का, वो फील हाँ, कर पा रहे मेरे साइड वाला भी काउंट कर रहा था, और सर आवाज भी आ रहा था, वो जो देखने बोल रहा कंप्लीट था ना, सर। जैसे हाँ ऐसे हाँ, ऐसे यस यस पूरा। प्रदीप, प्रदीप बोलिए। हाँ सर, फिर पर्सनैलिटी में सर मैंने लगाए क्वेश्चन, क्वेश्चन सारे डिट्टो एकदम जो आपने पढ़ाए थे, जो कॉन्सेप्ट थे, जो आपके थे उसी से आए थे। उससे बाहर से तो मुझे नहीं लगा कुछ आया था। जी हाँ सर, लेकिन उसमें मैंने 35 क्वेश्चन लगाने के बाद फिर मैं जब रिवाइज कर रहा था तो 25 क्वेश्चन तक आते आते मैंने 2 क्वेश्चन के ऑप्शन बदल दिए थे। जी, 10 क्वेश्चन को मैं रीचेक नहीं कर पाया, जिससे थोड़ा सा नर्वस महसूस हो रहा है। अच्छा, लेकिन पहली बार जो आपने लगाया होगा वो तो प्रॉपरली लगाया होगा ना? जी जी, वो तो सर डिक्टेटिव क्वेश्चन थे, तो आपने ऑप्शन बताया, आंसर बताया, वैसे क्वेश्चन सेम ऑप्शन नहीं आ गए थे। उसमें जी, गलतियां नहीं हुई है, लेकिन हाँ दो दो ऑप्शन को मैंने बदला है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, जो बदला होगा 1 2 3 4 से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोगों का बाकी सब बहुत अच्छा गया होगा। प्रॉब्लम आप देखेंगे कि जो बाहर के बच्चे हैं ना, उनको कुछ भी नहीं पता, पर्सनालिटी का पी भी नहीं पता, वहाँ बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों का जो 1 2 गलती भी होगी ना,
वो है ना, सारी की सारी चीजें समझ लीजिए माफ है। तो लेकिन सर आपका बहुत सारे बातों में से एक बात वो भी सही हुआ कि पर्सनालिटी में 12 मिनट जो मिलता है ना, जी सब प्रॉपरली यूज हुआ सर। मतलब उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा था, जबकि इतना सारा हम लोग का देखा हुआ क्वेश्चन मतलब जी दिया हुआ था, फिर भी तो सर टाइम लग रहा था, क्योंकि एश्योर करने में कि सही हो रहा है, दोनों क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में पढ़ने में टाइम लगा। जी जी जी। यस सर। हाँ वो चीज़ें तो हैं, ऑलरेडी हमने भी बताया है कि कई बच्चे पूरा क्वेश्चन भी नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट। तो ये भी बातें हैं। यस सर। ओके ओके, थैंक यू प्रदीप, आपने इतना इन्फॉर्मेशन दिया। और कोई है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? राजेश आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, अनम्यूट करेंगे तब आएगी आवाज़। सर मैं राजेश बोल रहा हूँ। हाँ राजेश बोलिए। सर स्टार्ट मतलब पेपर का लेवल मुझे तो बहुत इजी लगा, जी लेकिन स्टार्टिंग में हार्ड लग रहा था सर। जी और उसका कारण ये था प्रेशर। जी जी हाँ, तो स्टार्टिंग में मैंने भी स्किप किया, 4-5 क्वेश्चन स्किप किया। उसके बाद प्रेशर भी सर धीरे धीरे डाउन होता है, जी, हम बिल्कुल अचानक से नहीं कंट्रोल कर सकते। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके बाद में दोबारा आया क्वेश्चन पर, तो वो काफी वो मुझे तो बहुत इजी लगा बाकी तो। लेकिन वो मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रेशर के चक्कर में वो हार्ड हार्ड लगता है। क्वेश्चन डिपेंड करता है, इजी और हार्ड नहीं होता है, वो प्रेशर डिपेंड करता है। तो बिल्कुल आपने जैसा बताया था कि वहाँ पर प्रेशर को कंट्रोल करना है, जी तो हमने वही सेम किया था, ट्रिपल थ्योरी अपनाया, जी जिससे मैंने टोटल किया, टोटल लगा किया। जी 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 और शॉर्ट रूट में थोड़ी कम हुई। जी जी शॉर्ट रूट नाइन ही देखा था उसी क्लास पे। जी जी। राजेश आपका कैमरा ऑफ हो गया है। बाकी पर्सनालिटी का जिसका कॉन्सेप्ट, जी जी हाँ, अभी आ रहा है। कैमरा चल रहा है सर। अभी आ रही है, अभी आ और रही है। बाकी पर्सनालिटी का सर जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जी तो अब मुझे तो डाउट ये लग रहा है कि मुझे इजी लगा है तो बाकियों को तो इजी आया होगा। हाँ हाँ बाकी सर, यही डर भी लगता है कि आसान पेपर तो नहीं आएगा। कभी कभी ऐसा डाउट लग रहा है कि मुझे इजी लगा तो बाकियों को भी तो इजी लगा होगा, फिर वो भी कंपटीशन के साथ कंपटीशन नहीं होगी हमारी। तो बाकी बच्चे क्रैक साइको से होने वाले चाहिए ना। हाँ ये भी बात सही है सर, देखते हैं। जी 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 बाकी ठीक रहा सर, फॉलो होगा। जी। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि टी स्कोर फॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितना डाटा आएगा ना उतना एग्जैक्ट फिगर आप लोगों को पता चलेगा, एक्यूरेट फिगर पता चलेगा, राइट। हाँ तो सर इसी से, उसको हम 2-3 नंबर कम करके भरेंगे ना सर। हाँ हाँ आप लोग अपने हिसाब से 2 नंबर कम करके भरिए, तो ताकि सर और ये एडिशन ऑफ ऑड नंबर में तो कम नहीं करना है। देखिए जिसमें आप श्योर शॉट है, क्लासिफिकेशन में कर लीजिए, पर्सनालिटी में कर लीजिए। जो यस श्योर सर। शॉट है, जिसको चेक कर लिया, उसको करने की नीड नहीं है, ओके सर। ओके। है ना। एडिट का ऑप्शन उसमें दिया हुआ है, आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। एनीवन एल्स, और कोई अपना शेयर करना चाहते हैं? यस सर, मनीष कुमार। हाँ मनीष जी बताइए। सर आईओटी का जो वीवीआई में दिए थे, जी वो स्लाइड करने वाला वो बहुत जरूरी है सर, वही बहुत इंपॉर्टेंट था। जी जी, ताकि स्लाइड करने टाइम, वाला जो वीवीआई, जी 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 टाइम टेकन बहुत अच्छा था, वही काम आया इधर। जी बिल्कुल। मैं उसको 2-3 बार में लगाया था, जी वही बहुत इंपॉर्टेंट लगा सर यहाँ पे। जी जी बिल्कुल। बहुत स्लाइड करना पड़ रहा था। अब वो तो हमने बताया ही, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब गौरव ने वो टेस्ट दिया था तो उन्होंने न्यू ज्वाइन थे और उनको नहीं पता था, तो उनको खराब लगा कि कैसा टेस्ट है, बेकार टेस्ट है। लेकिन मैंने बोला एग्जाम में ये चीज़ें हेल्पफुल होंगी, और वो रियलिटी में हुई, राइट। यस सर। यस। यस। पर्सनालिटी तो सर बहुत अच्छा रहा। वो तो आप लोगों की स्माइल बता रही है, सुबह से कॉन्सेप्ट कॉल्स था, बता रहे हैं जी। कॉन्सेप्ट रहा बस। वीडियो ही देखे सर, कल भी वीडियो देख रहे थे कॉन्सेप्ट जी वाला, क्या करते बैठे। जी जी बिल्कुल और ये बिल्कुल। काम आया, वहाँ डायरेक्ट कॉन्सेप्ट था। और कल परसों सर जो टिप्स दिए थे ना, क्विक टिप्स, जी व्हाट्सएप वाला जो वीडियो जी क्वेश्चन दिखा रहे थे, जी जी उससे डायरेक्ट क्वेश्चन है सर। जी जी, उससे भी क्वेश्चंस थे आप लोगों को, तो वो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें अच्छे से हो गई, दैट्स वेरी गुड। यस अभी सर। मैं आप लोगों को एक डाटा दिखाऊं, जैसे अभी हमने एक ग्रुप में पोल किया था, और एक बार मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा कि आप लोग भी बस उसको देखिए। तो लेट मी शो यू। सर हेलो सर।
हाँ, 1 मिनट रुक जाइएगा प्लीज़। वेट अ मिनट। हाँ, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जो अभी हमने ना एक डाटा लिया कि हाउ डू यू फील आफ्टर सीबीएट एग्जामिनेशन, कॉन्फिडेंट, एवरेज और लो कॉन्फिडेंट। तो ऑलमोस्ट देखेंगे 67, 10, 77, 4, 81 बच्चे हैं, उसमें से एवरेज और उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट वाले बच्चों की संख्या आप देखेंगे तो मोर देन 90% लोग हैं जो कि 90 क्या 95% लोग हैं जो कि अपने आप को सेफ जोन में पा रहे हैं। 4 स्टूडेंट केवल हैं जो कि अपने आप को लो कॉन्फिडेंट पा रहे हैं, लेकिन वो लो कॉन्फिडेंट भी नहीं होंगे क्योंकि जो हमने टी स्कोर बताया है सेफ स्कोर उसके अकॉर्डिंग उनका भी फिट एंड फाइन होगा, तो उसमें परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। राइट, एग्री करते हैं आप सभी लोग? यस यस सर। सर। ओके, चलिए तो ये तो थी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस की है। एनीथिंग एल्स जो आप लोग कहना चाहते हैं या मैं आप लोगों को बोलूं कि आगे हेलो। आने वाले आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप सभी लोग क्रैक साइको इंस्टीट्यूट आसर को कितना रिकमेंड करेंगे? सर मैं तो नवादा पॉइंट से में हूँ। बताना है सर। सर अंकित बोल रहा हूँ। नवादा से स्पेशली बिहार नवादा जी जी। का है सर। मैंने तो आधा हेलो। प्रचार प्राइवेट अभी में ही कर जाएगा दिया सर सर। खाना हाँ, खाते सर। खाते ही मैंने एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दिया। जी जी हेलो जी सर जी ये बोलिए। रिजल्ट कब तक आ जाता है? सर, ये पूछिए कि योगा किसी ने किया था क्या क्लास में? सॉरी, दोबारा बोलिएगा प्रदीप। सर, ये सबसे योगा किया था क्या सर? किसी ने किया थे? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही प्रदीप, मेरी आप बोलिए क्या कह रहे हैं। सर, मैं कह रहा हूँ कि क्या प्राइमरी प्राणायाम किसी ने किया था क्या क्लास में? हाँ, आप लोग बता मैं सकते हैं कितने लोगों ने भ्रामरी मैंने प्राणायाम ड्यूरिंग द मैंने किया टेस्ट? था मैंने किया था सर। जी जी। सर मैंने भी किया था। मैं तो ब्रीथिंग कर रहा था। बहुत हाँ, तो ब्रीथिंग फायदा वाला हुआ नहीं सर। ब्रीथिंग वाला कर रहा था मैं। ओके, तो भ्रामरी और ग्लूकोज प्राणायाम का का भी बोतल मिल फायदा गया हुआ। था तो अगल बगल वाला दोनों लोग देख रहा था, बट मेरे को फर्क नहीं पड़ता क्या देखेगा क्या नहीं देखेगा। वो लोग देख बिल्कुल। रहा है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, जी जी जी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। हाँ सर राजेश बोल रहा हूँ। हाँ राजेश बोलिए। मैं बोल रहा हूँ सर, अभी रिजल्ट आने के बाद भी तो हम लोग मतलब बात होगी ना सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल होगी, अब ज्वाइनिंग तक हम आपके साथ हैं। और सर एक हाँ ठीक है। और और एक जैसे रिक्वेस्ट है सर अभी। जी राजेश जी एक बताइए। रिक्वेस्ट है। हाँ राजेश जी। हमने क्लास लिया और एग्जाम भी अच्छा गया, तो हम देखना चाहते हैं हमने किससे क्लास लिया सर, वो नाम से ही अरे, इनकी वीडियो है, देखे नहीं था आप? इनकी वीडियो तो है। नहीं देखा हम लोग वीडियो सर ये जाके देखते हैं सर। सर एक अरे, कॉन्फिडेंट वाला जो ये खोल दिए पीछे थे ना जाके वो वीडियो नहीं मिला देखो है मिल सर। जाएगा देखिए सर मिलेंगे सर। हमने हेलो सर। सर सिर्फ आवाज सुनी है, चेहरा नहीं देखा है सर। तो अच्छा 1 मिनट देखिए, अभी मैंने आप लोग को म्यूट किया हुआ है, मेरा चेहरा नहीं दिख रहा, बट यूट्यूब पे जाएंगे तो पुरानी वीडियोस में मैं आप लोगों को दिख जाऊंगा। बाकी जो अभी वाली बात है ना, तो अभी तो फ़िलहाल नहीं होगा क्योंकि अभी हमारा कैमरा का सेटअप भी नहीं है। और कई बच्चे हैं जिन्होंने कॉल किया कि सर मिलना चाहते हैं, सीपी आइए। तो अभी एक्चुअली क्या है ना कि थोड़ा सा फैमिली फाउंडेशन है, कंटिन्यू 40 दिन ना, जनवरी से अभी तक कंटिन्यू फैमिली को टाइम नहीं दे पाए हैं, आप लोगों पे पूरा मेहनत लगाया है। तो कोई बात नहीं, मिलेंगे ज़रूर हम लोग, ऐसा नहीं है कि प्रॉमिस करता हूँ मिलेंगे, आप लोग प्रगति मैदान ही आएंगे ज्वाइनिंग के लिए। राइट, तो बिल्कुल मिलेंगे और पार्टी सार्टी सब कुछ चीज़ें होंगी। सॉरी फॉर दैट, हाँ कि अभी नहीं हो पाएगा। राइट, लेकिन ये अच्छा है कि आप लोगों का प्यार जो है वो बहुत है, इतना बहुत कम टीचर्स को मिलता है कि उनके जो छात्र हैं इतना प्यार दें, इतना सम्मान दें, ये बहुत बड़ी बात होती है। जी, तो यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा आप सभी लोगों को। जी बोल सकते हैं आप लोग, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मनीष आपका म्यूट है। यस मनीष, माइक म्यूट है आपका। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, आप बोल सकते हैं, अलाउ कर दिया है। यस सर। इतना मेहनत कोई पढ़ाता भी तो नहीं है सर, तो प्यार यस सर, मिलेगा सही नहीं ना। बात है।
ओवरऑल अपना मेहनत कोई नहीं एक्सपीरियंस करता है सर अच्छा किसी रहा के सर। पीछे, बस कोर्स दिया आगे अपना देखो कभी तुम। कभी तो लगता है कि सर कभी तो लगता है सर हम लोगों से ज्यादा मेहनत आप कर रहे हैं हम लोगों के लिए। सही बात, सही है भी। हाँ नहीं, मैं भी मेहनत सर कर रहा हूँ, ऐसा आप भी लगता है कि मेहनत कोई कर रहे हैं। पेरेंट्स जो अपना बच्चे को इतना मेहनत करवा रहे हैं कि जी जी हर जगह गाइड किया सर। हम लोग तो स्टार्टिंग में डिमोटिवेट थे सर, कॉल भी किए थे, जी जी मैं तो बिल्कुल बहुत लेट ज्वाइन किया था सर, शुरू से तो ज्वाइन भी नंबर नहीं था, कम था तो लेकिन उसको मोटिवेट किए थे, सोचे जी कोई जी बात नहीं, जो है सब उसी में मेहनत करो, हो जाएगा, अच्छा जाएगा। जी जी सर बिल्कुल। अंकित बोल रहा हूँ। हाँ अंकित बताइए। सर एक बात और मैं ऐड करूंगा सर। हाँ अंकित। जितने पेपर अभी हुए हैं या फिर होने वाले हैं रेलवे के, जी जी इसमें साइको जो पेपर होंगे साइको के, मैं सभी स्टूडेंट को ये रिकमेंड करूंगा कि अगर कोई जेन्युइन इंस्टीट्यूट से अगर किसी को तैयारी करनी है तो एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए रहता है सर। जी और जी वो हैं बहुत से टीचर, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस जो चाहिए रहता है सर, वो आपके अंडर मुझे नहीं लगता कोई और बेटर दे पाएगा सर, क्योंकि आप सर 24 घंटे 7 दिन लगे रहे हमारे साथ, आप भी सर मेहनत किए हैं, काफी जेन्युइन तैयारी हुई हम लोग की, और तैयारी करके रिजल्ट चल सर जैसा भी रहेगा, लेकिन ये रहेगा कि हमने एफर्ट में कोई ना हमने कमी की और ना सर के एंड से कभी कोई और कमी सर हुई सर, ये चीज का डिसअपॉइंटमेंट। पर्सनालिटी में चेंजिंग सही में आया सर। मतलब एग्जाम के पर्पज से ऐसा नहीं कि बस एग्जाम के लिए पर्सनालिटी पढ़ गए, उसके बाद पर्सनालिटी में कोई चेंजिंग नहीं अपने आप में रखना है सर। पर्सनालिटी में पॉजिटिव चेंजेस आए और इसको हमेशा हम लोग साथ रखेंगे अपने। जी जी बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। रिजल्ट जो भी हो, अपने पर्सनालिटी में चेंजेस को लाना और दूसरों को भी इसके लिए मोटिवेट करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, यही यस सर, पर्पस है। यस राइट यस सर, यस सर। राइट। तो आप लोग को सर बस सर अमित स्पीकिंग। ये समित बताइए। सर कैमरा ऑन कर बाकी लीजिए अमित। सेक्शन अमित कैमरा ओके। ऑन कर लीजिए जी। ये समित बताइए, ट्रैवल कर रहे हैं आप? यस सर। जी सर मैं ये कह रहा हूँ बाकी सब सेक्शन तो बिल्कुल एक्सीलेंट रहा, बस इंटेलिजेंस में ये हुआ कि मैंने 31 अटेम्प्ट किए हैं सर, तो उसी का थोड़ा वो हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, 25 वाले पास करेंगे। इंटेलिजेंस मैं लिख के देता हूँ। जब सर मैंने 35 तक तो मैं आ गया था, कुछ चार क्वेश्चन मैंने छोड़े हुए थे जी जी जो नहीं बन रहे थे हम्म। सेलेक्टिव, वो सर ट्रिपल एच यूज करके, जी जी लेकिन फिर मैं वापस जाके कर नहीं पाया। कोई दिक्कत नहीं। देखिए वो टाइम प्रेशर होता है एग्जाम में, उस टाइम प्रेशर को हैंडल करना वो मैटर करता है। आपने 31 किया, वो भी ट्रिपल ए थ्योरी की बदौलत। अगर नहीं रहता तो सोचिए आप कहाँ रहते, स्टैंड करते। सही और कह रहा हूँ बाकी या सब गलत? तो सब यस सर, जी बाकी सब तो सर टाइम से पहले ही बाकी सेक्शन कंप्लीट हो गए थे। जी 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 थर्ड ऑफ ऑड नंबर, एसआरटी, हम्म। आईओटी तो खैर उसमें काफी टाइम था। जी जी पर्सनैलिटी वाला भी सर मैंने 2 बार चेक कर लिया अपना जो आंसर किया था। जी जी बिल्कुल। तो चलिए ठीक है, अच्छा रहा पर्सनैलिटी तो ओवरऑल। सर आप ही यस सर। जी सर जी वही बस 31 थोड़ा वो लग रहा है ना कि सब 4 क्वेश्चन नहीं किया है देखिए, अभी तक मैंने इसलिए। आप लोगों को जो भी बातें बोली हैं वो 100% सही रही है या नहीं रही है? यस सर। तो अभी भी जो मैं बोल रहा हूँ कि जो सेफ स्कोर बताया है वो 100% सही रहेगा, उससे कम ही जाएगा। टी स्कोर 42 को लेकर के, तो आप लोग उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है ओके अमित? सर। ओके ओके चलिए ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट सभी लोगों को। बाकी टी स्कोर फॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप लोगों को एक छोटा सा रिक्वेस्ट यही कहेंगे कि अगर आप लोगों को लगा कि ये वर्थ इट है तो आप हमारे गूगल पेज पे जा कर के और रिव्यू दीजिए। मैं लिंक शेयर कर दूंगा। जो भी रेटिंग या जो भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं आप उसको एडिट कर सकते हैं, बाद में जब आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा ऐड ऑन कर सकते हैं। तो दोनों फैसिलिटी होगी। तो जो चीज़ें आप लोग अपने शब्दों में कह रहे हैं उसको आप अक्षरों में गूगल रिव्यू पे भी दे सकते हैं। राइट, ठीक है। चलिए तो यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके, विश यू ऑल द थैंक यू बेस्ट। सर। थैंक यू सर। थैंक्स सर। ओके सर ओके बाय। नमस्कार। जी 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 नमस्कार। सर मुकेश बोल रहा हूँ सर। हाँ मुकेश जी बताएं। हेलो हाँ मुकेश जी प्लीज। सर, रिजल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है सर इसका? मुकेश जी रिजल्ट जो है आप मान के चलिए विद इन अ मंथ आ जाना चाहिए। ओके, थैंक यू सर। ओके ओके चलिए ठीक है। ओके बाय। बाय, थैंक यू।